नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी 17th को लेकर यानी वह समय पर होगा। शिक्षक भर्ती पर अभी कोई अपडेट नहीं है। दूसरी बात बता दें, शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी जो वेट कर रहे हैं उनसे मैं बता दूं, आप अपने तैयारी को जारी रखें। जब आपका टीआरई 3 समाप्त हो जाएगा, इसका ज्वाइनिंग आ जाएगा और सभी का जब यानी सभी जगह कितना सीट खाली हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में बताया जाएगा, तब टीआरई 4 आएगी। इस बात से आप अस्वस्थ रहें। टीआरई 4 100% आएगी, ये भी बात आप जान ले। तीसरा बात आपको मालूम चलेगा, परीक्षा की स्थिति पर एक नजर। यहां पे देखिएगा, आपसे बता दें 32वीं न्यायिक सेवा के विद्यार्थी जो वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अभी और समय लग सकता है। आरक्षण को लेकर यानी कि आप देखे होइएगा, जो जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा 75% तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया, यानी 65 + 10 75% तक। केवल जनरल का 25% सीट रह गया मात्र। उसके बाद से पटना हाई कोर्ट ने उस न्याय को खारिज कर दिया और साफ तौर पर बताया कि पुराने नियम पर चलेंगे। लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, उसके बाद वहां से जो आदेश आएगा उसी पर काम चलेगा। अभी तक आपसे मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आरक्षण कोटा बढ़ने के कारण बिहार सरकार के फैसले के बाद इन पदों पर आएगी रिजल्ट। यानी आज से टीआरई का आपका ओएमआर जांच चालू है, लेकिन रिजल्ट पर ग्रहण है। इस बात को आप समझ लें, रिजल्ट में विलंब हो सकता है, ये बात आप जान जाएं। देखेंगे यहाँ पे लगभग जो बीपीएससी के द्वारा 7 एग्जाम लिया गया है बीपीएससी के द्वारा, वह 7 का रिजल्ट लटकता हुआ दिख रहा है। बिहार सरकार के फैसले के बाद 7 परीक्षाओं का रिजल्ट निकलेंगे। इन परीक्षा का तालुका बनाए रखेंगे। जैसे पहला देखिएगा, स्कूल शिक्षक यानी टीचर भर्ती टीआरई 3 87,774 पद पर। यह आरक्षण नियम जब आएगा, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा, बिहार सरकार जो बीपीएससी को बोलेगी, शिक्षा विभाग जो बीपीएससी को बोलेगी, उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद हेडमास्टर के पद पर जो 6064 पद पर जो हुआ था, वो भी उसी के आदेश के बाद रिजल्ट आएगा। प्रधान शिक्षक 40,247 पदों पर जो हुआ था, उसका भी। कृषि विभाग के एसडीओ व अन्य पदों के लिए 1051 पद पर। आईटीआई में उप प्राचार्य के 76 पद पर तथा ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 318 पद पर। पोस्ट में पदों की संख्या है। आईटीआई में उप प्राचार्य के लिए पीटी 2 अगस्त और ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की परीक्षा 12 व 13 अगस्त की होगी। दोनों की मुख्य परीक्षा क्रमशः 29 व 23 सितंबर से शुरू होगी। वहीं बता दें, उप प्राचार्य की चयन की प्रक्रिया 30 सितंबर और असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर की चयन की प्रक्रिया 20 अगस्त तक पूरी करने का टारगेट रखा गया है। ये जो परीक्षा का है, जो तिथि साफ तौर पर बता दिया गया है। यहाँ पे एक नजर देखिएगा, 32वीं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 25 से 29 नवंबर 2023 की हुई। इसके रिजल्ट की तारीख नहीं बताई गई है। 21 सहायक अनुमंडल फायर ऑफिसर नियुक्ति होने हैं। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। भौतिकी में 59 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 13 अप्रैल 2023 को मुख्य परीक्षा हुई थी। यह मामला कोर्ट में है। सो रिजल्ट का अभी इसी के कारण से यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर संशोधित किया है, इस बात को आप जानते हैं। इसमें 21 परीक्षाओं की जानकारी है। नए कैलेंडर के मुताबिक अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में शिक्षक नियुक्ति नहीं होगी। यानी जो आपकी टीचर भर्ती है, जो 24 अगस्त को प्रस्तावित था, वो नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि आपका नहीं होगा। टीआरई 3 के समाप्ति के बाद, ये पहले भी आपको मालूम है कि सीट काउंटिंग किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। टीआरई 3 में जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, इसको कैसे लागू किया जाएगा, इस बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि लागू नहीं हो सकता है। लागू हो सकता है। किसी विद्यार्थी का सभी जगह रिजल्ट है, लेकिन उसको 1 काउंट किया जाए। किसी विद्यार्थी का 3 जगह रिजल्ट है, फिर भी उसको 1 काउंट किया जाए। क्योंकि वह कहीं तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, इसलिए उनको 1 काउंट किया जाए। यह प्रक्रिया यदि अपनाया जाता है तो अच्छी बात होगी। टीआरई 4 में आयु में छूट चुकी, साल भर में आप 3 भर्ती 4 भर्ती निकाल देते हैं और 10 सालों से कोई भर्ती नहीं रहती है। तो जो विद्यार्थी 10 साल से तैयारी किया, उसका क्या होगा? उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार और आयोग और शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए। कम से कम आयु में 10 वर्ष की पुनः छूट देनी चाहिए टीआरई 4 में। वैसे विद्यार्थी जो अटेम्प्ट को लेकर परेशान चल रहे थे, वो टेंशन मुक्त रहे। 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा, इस बात को आप जान लें।
लेकिन मेरा शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से और बिहार सरकार से निवेदन है कि 5 अटेम्प्ट नहीं, जिस तरीका से अन्य परीक्षाओं में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आयु सीमा जब इसमें भी है, तो आप अटेम्प्ट को ही समाप्त कर दें ताकि विद्यार्थी परेशान न हो। बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे थे कि पिछला बार मेरे साथ अन्याय हो गया और उसमें क्या हुआ कि महिला बाहर की आ गई, उनको आरक्षण मिल गया, इन सारे चीज को लेकर, दिव्यांग वगैरह को लेकर। तो ऐसा जांच किया जाए कि जो विद्यार्थी फर्जी तो चले जाते हैं, बाद में जब जांच होता है तो बाहर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कड़ाई से पहले ही जांच हो जाएगा तो वह सीट पर अच्छे विद्यार्थी चले जाएंगे, अच्छे शिक्षक चले जाएंगे, अच्छे अध्यापक चले जाएंगे। तो जांच की प्रक्रिया को भी थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, जो मुझे लग रहा है कि सरकार और आयोग टीआरई 3 में उसको लागू करेगी। इस बात को समझ लीजिए। अब थोड़ा सा आइए क्या क्या आज के लिए है। यहां पे देखिएगा 17th एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की पीटी 30 सितंबर को ही होगी। देखिए ये परीक्षा आपको समय पर होगी, वैकेंसी भी अब बहुत जल्द दे दिया जाएगा, इसी सप्ताह में लग रहा है, लेकिन इसकी सीट की जो संख्या है वो नहीं बताई जाएगी, बाद में बता दी जाएगी। रिजल्ट इसका 5 से 7 नवंबर तक आएगी। इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं है, यह अगले साल 3 से 7 जनवरी तक होगी। रिजल्ट 31 जुलाई को मिलेगी। इंटरव्यू 17 से लेकर 28 अगस्त तक होगा, फाइनल 31 अगस्त को जाएगा। यह परीक्षा कितने पदों के लिए होगी इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। और 69 वाले जो विद्यार्थी है उनका रिजल्ट 31 को आएगा, इस बात को समझ लें। आप एकदम अस्वस्थ रहें, आपका रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 69 संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को निकलेगा। इंटरव्यू 17 से 28 अगस्त तक होगी। इस परीक्षा के जरिए 475 पदों पर नियुक्ति होगी। असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा का रिजल्ट 8 अक्टूबर एवं पीएचडी वाले में 118 असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति होने के है। इसकी सब प्रारंभिक पीटी परीक्षा 20 से 22 सितंबर के बीच में होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को मिलेगी। यह सारा खबर था बीपीएससी ने जो 21 प्रकार से 21 कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर तो एक ही था, लेकिन 21 एग्जाम को लेकर जारी किया था। एक बात और बता दें, जो भी बिहार में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या प्रश्न पत्र जो लीक कराते हैं, उनके लिए बहुत दुखद खबर है और उनके लिए ये सही है, ऐसा होना चाहिए। खबर ये है कि अब उनको 10 सालों की सजा दी जाएगी, 1 करोड़ रुपया की जुर्माना लगाई जाएगी। अन्य खबर है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी टीआरई में फर्जी पकड़े गए हैं, उन पर भी थोड़ा सा विचार किया जाए। जेएसएससी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 28 जुलाई को होने वाली झारखंड स्तर की परीक्षा, जो जेएसएससी जो परीक्षा होगी, उसको स्थगित कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमर्स की चयन की प्रक्रिया पर रोक। यहाँ पे देखिएगा शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति का अगला कैडर होगा, यानी जो अनुकंपा पर भर्ती वाले बेचैन थे उनके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे देखिएगा शिक्षा विभाग ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए एक अलग से कैलेंडर बनाएगा।